अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो रेसिपी है ना, आपने शायद पहले कभी भी ट्राई ना की हो और किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे नहीं मिलती है। बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत टेस्टी। जो शिमला मिर्च नहीं भी खाते वो भी इंशाल्लाह बहुत जो है ना पसंद करेंगे। तो ये है एग स्टफ्ड एग शिमला मिर्च की ना ये रेसिपी है। इसके साथ हम चिकन का जो है वो ग्रेवी तैयार करेंगे, उसके साथ इसको सर्व करेंगे। ये बहुत टेस्टी जो है वो बन के रेडी होती है और सब मांग मांग के इसको खाएंगे। तो रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपने शिमला मिर्च लेनी है ना, तो आप कोशिश करें वो नीचे से थोड़ी बैलेंस हो, ताकि जब उनको हम एग वगैरह शामिल करके रखें तो वो आसानी से जो है स्टीम हो जाए, या फिर आप इसको कटोरी में हो जाती है इजीली ना। अच्छी वाली शिमला मिर्च, बस थोड़ी साइज़ में बड़ी हो ऐसी शिमला मिर्च लीजिएगा और जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह कट करके तो आपने इसको रख लेना है। छुरी की मदद से आसानी से ये रिमूव हो जाएगा। अंदर वाला पार्ट आपने इसको खाली कर लेना है। इसके अंदर जो है अंडे क्रैक करके शामिल करेंगे हम। इसके अंदर जितने साइज़ होगा, 1 अंडा जा रहा है, 1 अंडा शामिल कर दें। 2 अंडे इसमें, ये थोड़ी शिमला मिर्च बड़ी थी, 2 अंडे इसके अंदर चले गए थे, 2 अंडे ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। बाकी में भी मैं ऐड करती हूँ सब में बारी-बारी। तो आप फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके लाज़मी बताया करें कि आप ये रेसिपी जो है किस शहर से, किस मुल्क से देख रहे हैं। तो एग शामिल करने के बाद हल्का सा मैं जो है इसके ऊपर जो है नमक जो स्प्रिंकल करूँगी, 1 पिंच इनफ है। तो इसके बाद इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से हरी मिर्चें वगैरह और हरा धनिया शामिल कर सकते हैं। मैंने दादर मिर्च एक-एक चुटकी शामिल की है और साथ-साथ इसके जो है वो हरा धनिया थोड़ा-थोड़ा शामिल कर दिया है। इसको हम अब स्टीम कर लेंगे प्रॉपर जो है ना कुक होने तक। ये देखें बिल्कुल ये बैलेंस है, तो ये ऐसे ही रखी जाएंगी। नीचे बस आपने पानी ऐड करना है और कोई भी स्टीमर वाला छन्नी रख के तो उसके ऊपर आपने ये रख सेट कर देनी है। अगर आपको लग रहा है ये बैलेंस नहीं रहेंगी तो आप किसी कटोरी में, स्टील की कटोरी में रख के तो इसको स्टीम कर लें। 15 मिनट इनफ है, तो अंडे हमारे प्रॉपर अंदर तक जो है वो कुक हो जाएंगे। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद बेहतरीन किस्म की शिमला मिर्च हमारी प्रॉपर कुक हो चुकी है और ये थोड़ी यूनिक रेसिपी है, देखने में भी टेम्पटिंग लगेगी। इंशाल्लाह आप मेहमानों के लिए भी ये बना सकते हैं। तो बहुत ये ना एक अट्रैक्टिव डिश है। जब डिश देखने में अच्छी लगती है तो खाने को ऑटोमेटिकली दिल करता है आपका। तो इसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। वो हमारी स्टफ्ड शिमला मिर्च बन के रेडी हो चुकी है। अभी हम इसकी चिकन की ग्रेवी इसके लिए तैयार करेंगे। आप चिकन का कीमा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन को जो है स्ट्रिप्स में काटा हुआ है लंबा लंबा। तो इसमें पहले घी शामिल किया कढ़ाई में, उसके बाद इसके अंदर प्याज शामिल कर दूंगी। तो प्याज को आपने गोल्डन कलर आने तक अच्छे से जो है ना फ्राई करना है मीडियम आंच पे। तेल आप दे सकते हैं, मैंने बिल्कुल 1/4 कप ही यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं यूज़ किया है। इसके बाद जब प्याज ब्राउन हो गया, इसके अंदर लहसुन अदरक शामिल कर दिया। इसका अरोमा आने तक इसको मैंने फ्राई किया। लोहे की कढ़ाई है, इसका टेम्परेचर जब ये एक बार गर्म हो जाती है, ज़्यादा होता है, तो फटाफट हमने काम करना है। इसके बाद टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को भी अच्छे से सॉफ्ट होने तक इसके अंदर हम फ्राई करेंगे। तो अच्छे से ये देख सकते हैं बेहतरीन किस्म का जो है ना वो सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर भी अच्छे से मसाला इसका बना लेना है आपने। तो इसके साथ साथ हम इसमें जो है ना जो हमारे मसाले हैं वो ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे। नमक के साथ साथ इसके अंदर हल्दी, लाल मिर्च वगैरह जो है बेसिक मसाले होते हैं वो अपने ऐड कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप कितनी ये बनाने में भी इजी है। इसको एक बार लास्ट में ट्राई कीजिएगा, तो जो शिमला मिर्च नहीं खाते वो भी ये मांग के खाएंगे और नेक्स्ट टाइम भी फरमाइश करेंगे ऐसी ही जो है शिमला मिर्च खाने को। तो नमक मिर्च डाल के मैंने जो धनिया और ज़ीरा था उसको भूनकर उसको पीस लिया था, वो ऐड किया है, भुना कुटा ज़ीरा और खुश्क धनिया। तो ये मसाला हमारा ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। तो लोहे की कढ़ाई नीचे लग रहा था तो इसके अंदर थोड़ा सा हम वाटर ऐड कर देंगे, ताकि हमारा प्रॉपर जो है ना मसाला टमाटर उसका ग्रेवी अच्छे से बन जाए। अब ये ग्रेवी तो रेडी हो चुकी है, इसके अंदर चिकन ऐड करना है। चिकन ये देख सकते हैं मैंने किस तरह कट किया है स्ट्रिप्स में। तो इसी तरह आपने कट कर लें या कीमा कर लें तो वो और भी बेस्ट है। तो इसको ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से कि चिकन के कुक होने तक 10 से 15 मिनट के लिए इसको प्रॉपर कुक करेंगे। रेडी हो जाएगा ये हमारा जो है ना मज़ेदार किस्म की जो है ना हांडी बन के रेडी हो जाएगी सालन शिमला मिर्च का। अच्छे से आपने चिकन की स्मेल ख़त्म होने तक इसकी ना बुनाई करनी है। तो ये तकरीबन 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल हमारा चिकन कुक हो चुका था। टमाटर वगैरह सब
प्याज़ वगैरह मिक्स हो चुके थे। अब इसमें दही ऐड कर दिया है ताकि इसकी ग्रेवी जो है ना और भी ज़्यादा स्मूथ क्रीमी बने। तो दही के तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया। दही का कच्चापन दूर होने तक इसको हमने कुक करना है, घी के सेपरेट होने तक। घी जब लास्ट में सेपरेट होना, जब इसकी बुनाई तकरीबन फिनिश होने वाली होगी, इसके अंदर हरी मिर्चें काट के शामिल कर देनी है। इससे एक बहुत रिफ्रेशिंग सा जो है ना टेस्ट आता है, फिर जो खुशबू आती है ना वो बहुत अच्छी लगती है जो इसमें सालन में। तो ये हमारा उसका जो है ना ग्रेवी शिमला मिर्च की ना जो नीचे हम इसके सर्व करेंगे वो बन के रेडी हो चुके हैं। आप इसको ऊपर से पोर करें या फिर इसको नीचे से इसके ऊपर आप अगर ज़्यादा बच्चों के लिए बनाना है ना तो इनको थोड़ा सा ऊपर चीज़ शामिल करके तो ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो सलाद में सिर्फ गरम मसाला और ग्रेवी की जितनी आपको चाहिए थिकनेस उतनी करके ना थोड़ा सा पानी लगा के इसको कुक कर लेना है। तो इसके अंदर आप शिमला मिर्च ऐसे भी रख सकते हैं या फिर शिमला मिर्च निकाल कर किसी बर्तन में उसके ऊपर मसाला ऐड करके और थोड़ी सी चीज़ ऐड करके फिर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा चेंज करके इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार ये हमारा जो है ना ये सालन बन के शिमला मिर्च का रेडी हो चुका है। आप इसको इंजॉय करें पराठे के साथ, चाहे आप डिनर में इंजॉय करें राइस के साथ, आप इसको इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और फिर ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी मिली। कोशिश करती हूँ आपके लिए यूनिक रेसिपी लेकर आऊँ जो खाने में भी टेस्टी हो, देखने में भी अच्छी हो और आप बार बार उसको ट्राई करें। तो मिलती हूँ किसी ऐसी मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।